नाम है पवित्र ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आपको ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर जानकारी दूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे और ना उठने के नुकसान के बारे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में कितने से कितने बजे के बीच होता है और इसके क्या क्या फायदे होते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त जो शास्त्रों में या हिंदू धर्म में 3 से 5 बजे के बीच का बताया गया है। यदि आप इतने समय के बीच उठते हैं तो आपका भाग उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। अब सवाल ये उठता है कि इतना सुबह कैसे उठा जाए और इतना सुबह उठकर क्या करें। तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको बताई हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त 3 से 5 बजे के बीच का समय होता है और ये समय जो है सो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। तो इतना सुबह उठने के लिए आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। अगर 3 बजे नहीं उठ पाएँ तो कम से कम आप 4 बजे तक जरूर जग जाएं। चलिए अब हम इसके फायदे के बारे में बात करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से क्या होते हैं। आपने सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे दादी नानी, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो हमारे आसपास ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, संत हैं और जो हमारे टीचर्स हैं, वो हमें हमेशा कहते हैं कि सुबह जल्दी उठो। अगर तुम्हें विद्यार्थी के जीवन में भी यही उनको कहा जाता है कि अगर आपको सफल होना है या कोई स्ट्रगल कर रहे हैं किसी सरकारी सर्विस के लिए, तो उनको यही बताया जाता है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और सुबह उठो और सुबह उठ के पढ़ाई करो। तो जो आप रात को या फिर देर रात को पढ़ाई आप 4 घंटे करोगे, वही पढ़ाई आप सुबह 2 घंटे कर लोगे। उस पढ़ाई के बराबर ये 2 घंटे होते हैं। तो क्यों ऐसा कहा जाता है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि सुबह उठ के हमें क्या करना चाहिए। आपने देखा ही होगा कि जल्दी उठने के लिए कहा जाता है, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में जो हमारा आधुनिक दिनचर्या है, ये परंपरा कहीं ना कहीं खो गया है। ब्रह्म मुहूर्त जो है 2 शब्दों से बना है, एक ब्रह्मा और दूसरा मुहूर्त। ब्रह्मा का मतलब यानी देवता और मुहूर्त का मतलब समय यानी देवताओं के समय। देवता लोग जिस समय जगते हैं, अगर हम उस समय जगते हैं तो हमारे शरीर के अंदर अत्यधिक ऊर्जा का संचार होता है। हमारे अंदर अ लॉट ऑफ पावर एंड लॉट ऑफ एनर्जी का विकास होता है, जिससे हम पूरे दिन एनर्जी फील करते हैं और हमारे काम करने की क्षमता और ताकत बढ़ जाती है। जितने भी सफलतम लोग हैं, चाहे नरेंद्र मोदी लीजिए, बराक ओबामा ले लीजिए या फिर जो भी हैं, शाहरुख खान ले लीजिए, जो भी फेमस पर्सन है हमारे इंडिया में या फिर आउट ऑफ इंडिया, आप उनको देखेंगे कि जो ये सभी सफल लोग हैं, ये सभी सफल लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी उठ के अपनी दिनचर्या जल्दी कोशिश करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं, जिनसे जब तक दुनिया जग रही होती है, जब दुनिया जगती है तब तक उनकी सोच खत्म हो चुकी होती है या फिर यूँ कहिए कि आधी हो चुकी होती है। इस कारण वो जो है सो हमसे एक कदम आगे होते हैं और अपने जीवन में सफल होते हैं। तो चलिए हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों क्या क्या फायदे होते हैं। पहले तो मैं स्वास्थ्य संबंधित कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी कि सुबह उठने से होता क्या है। जब भी आप सुबह उठें तो सबसे पहले 1 गिलास पानी पिएं। फ्रेश होने के बाद आप अगर बुजुर्ग हैं तो भगवान का ध्यान करें, अगर विद्यार्थी हैं तो अपनी स्टडी करें, अगर आप यंग हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर आपकी जो भी आपका काम है उसके बारे में आप स्टडी करें, उसके बारे में सोचें समझें, उसकी प्लानिंग करें। और जो अस्वस्थ लोग हैं तो मैं सबसे पहले उनको बताना चाहूँगी कि आप सबसे पहले कोशिश करें, जो भी आपकी समस्याएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, जिनको भी वो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। सुबह जल्दी उठने के फायदे बहुत होते हैं। जो भी अस्वस्थ व्यक्ति हैं, आप लगातार 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने उठ के देखिए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठिए, देखिए आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे फर्क पड़ना चालू हो जाएगा। और जो ब्रह्म मुहूर्त में भी आप जगते हैं तो आप बहुत सारे फायदे होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता। इतना फायदा होता है कि अगर गिनाया जाए तो भी कम पड़ जाएगा। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा। अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति इस बेले में उठता है तो वह स्वस्थ हो जाता है, क्योंकि इस समय का वातावरण में ऑक्सीजन बहुत ही शुद्ध होता है और जब हम सांस लेते हैं
तो यह शुद्ध हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाता है और यह बहुत ही लाभकारी और गुणकारी होता है। जो ही शुद्ध हवा हमारे बॉडी में प्रवेश करती है, हमारा शरीर ऊर्जा से भर उठता है, जिससे हमारा मन, मानसिक संतुलन जो है सो, हमारी मानसिक क्रियाएं जो हैं सो अच्छे से काम करती है। हम अच्छा महसूस करते हैं, जिससे हमारा मन और चित्त शांत रहता है। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो संडे को लेट उठते हैं। आप संडे को लेट जगते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका संडे बीतता कैसे है, इस पर आपने कभी गौर नहीं किया है। तो मैं आपको एक नज़र दौड़ाती हूँ और आप संडे पे जाएं और इस बात को महसूस करें कि जब आप लेट उठते हैं तो आपके जीवन में होता क्या है, हो क्या रहा है आपके जीवन में। तो मैं 100% श्योर हूँ कि जिस दिन आप लेट उठेंगे, आपके अंदर चिड़चिड़ा सा महसूस होगा। आपको लगेगा कि पता नहीं क्या खो गया है, क्या हमारे अंदर कमी है, कुछ अपने आप के अंदर आपको कमी खलेगी लेट से उठने से। और ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये सब आपके साथ हो रहा है और आपको पता नहीं है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सब लेट उठने का कारण होता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं और शांत जीवन का संचालन करना चाहते हैं, तो आप सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें और देखें कि आपका भाग उदय कैसे होता है। अगर कोई विद्यार्थी हो तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, उनको सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप 4 से 5 के बीच उठें और इस बीच में आप स्टडी करें। तो आपकी जो पढ़ाई आपने 2 घंटे सुबह की है, वो पिछले रात के 4 घंटे के बराबर आपकी स्टडी होगी। अगर आप देर रात पढ़ते हैं और पढ़ के सो जाते हैं, फिर जब सुबह उठते हैं और अपने आप से सवाल करते हैं कि मैंने रात क्या पढ़ा, तो शायद आपको 50% याद होता है और 50% आप भूल जाते हैं आपने पढ़ा क्या। ठीक है, अगर आपको सफल बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करके दिखाना है, तो आप सुबह उठने का प्रयास करें। सफल मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने जीवन के जो दैनिक क्रियाएं हैं उसको करें और करने के बाद आप अपना स्टडी करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो बदलाव आती है, आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है, वो बहुत ही बढ़िया होगा और आप सोच नहीं सकते हैं कि आपके जीवन में ये कौन से बदलाव आए हैं। दोस्तों, तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो मैं आपके लिए लाई थी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना क्यों चाहिए और इसके क्या कारण हैं और ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। ये जानकारी मैं आपके साथ शेयर की हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।